2 लीटर पानी है इसमें। क्रॉस करके अब हम जा रहे हैं जिस स्पॉट के लिए हम आए थे। तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली मिनी ब्लॉग पे कहा था कि हम जा रहे थे पिकनिक, तो इसीलिए सुबह 7:30 बजे हम निकल पड़े थे और जा रहे थे अपने बस तक। हम जहाँ जा रहे थे वहाँ शायद अच्छी ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए हमें 2 लीटर पानी भी कैरी करने के लिए कहा था। लेके जा रही हूँ, 2 लीटर पानी है इसमें। मैं हमेशा की तरह फूली हुई पूरी लग रही है। तो फिर हम बैठ गए थे बस पर, और उस दिन की गर्मी क्या ही बताओ, बस पे ही हमें उतनी गर्मी लग रही थी। तो बस अंकल की प्लेलिस्ट के साथ और बहुत सारे वेविंग वाले मूवमेंट के साथ चल रही थी हमारी जर्नी। विंडो सीट पे बैठ के हवा खाते खाते चल रही थी जर्नी, पर थोड़ा थोड़ा सर भी घूम रहा था कि हमें जहाँ जाना था वहाँ पहुँचने के लिए हमारे बस के लिए सड़क बहुत ही ज़्यादा छोटी पड़ गई थी, तो इसीलिए हमें जंगल को चीर कर जाना पड़ा। अब और क्या ही बताएं, सड़क इतनी छोटी पड़ गई थी कि हमें श्योरिटी भी नहीं मिल रही थी कि बस आगे जा पाएगी कि नहीं। इसलिए बस को रुका कर हमारे साथ भैया लोग गए थे, वो उतर के देख रहे थे कि बस आगे बढ़ पाएगी कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पे बस रुक गई और हमें जहाँ जाना था वहाँ तक बस नहीं पहुँच पाएगी और ये डिक्लेयर हो गया। तो इसलिए हम उतर के चल पड़े थे हमारी चढ़ाई की ओर, जो मैंने पहले अपनी मिनी ब्लॉग पे कहा था। बस पे तो हम हाफ बॉयल हो ही गए थे। फिर चढ़ाई चढ़ने के लिए हमें एक नदी क्रॉस करना पड़ता, तो उस नदी पे हमने पैर रखे, हमें उतनी शांति मिली क्या ही बताए। ठंडी ठंडी पानी थी, उफ। पर ये बस 2 पल की ठंडी पानी की शांति थी। उसके बाद तो हमें चढ़ना था बड़ी सी चढ़ाई, तो हम लाइन बाय लाइन क्रॉस कर रहे थे नदी। गाइस, बहुत बड़ी नदी क्रॉस करके अब हम जा रहे हैं जिस स्पॉट के लिए हम आए थे। एंजल पर सीम्स लाइक पहाड़ चढ़ने का जैसे फील हो रहा है। ये मेरी बहन, ये बहन की दोस्त, मेरी और एक बहन। हमें 10 किलोमीटर के जैसे चल के जाना है। ये इमेजिन करते हुए भी मुझे थकान आ गई। तो चलते हैं यहाँ पे। मतलब हम जिस बस से आए हैं बस तो नहीं जा पाएगा, इसलिए हम चल के जा रहे हैं 10 किलोमीटर। हम करीब 22 लोग थे और हम सबको चल के चढ़ाई चढ़नी पड़ी। शुरुआत में तो हमें बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत ही शांति सा माहौल था, बहुत ही सुंदर सी नज़ारे थे। पर धीरे धीरे जितना वक्त बीतते गया हमारी इम्यूनिटी उतनी ही कम होती गई। हमें इतनी गर्मी लग रही थी क्या ही बताए, सर चकरा रहा था उस दिन की गर्मी के कारण। हालत पूरी तरह बेहाल है गाइस। तो ये रास्ता क्या चाहते हो? सॉरी, ये रसना नहीं है, ये ORS है। उस दिन उतनी गर्मी थी कि हम क्या बताएं। हमने सोचा कि हम गिव अप कर देते हैं, हम वापस चले जाते हैं, क्योंकि हम टोटल 22 लोग थे और हम डिवाइड हो गए थे, क्योंकि बहुत कोई आगे बढ़ गए थे और बहुत कोई पीछे रह गए थे। पर कितने लोगों ने कहा कि इतनी दूर तक आ गए तो क्यों ना चले जाते अपनी मंजिल तक। और तब तक गर्मी बहुत ही कम हो गई थी और खुद को और भी जोश में लाने के लिए हमने हनुमान चालीसा शुरू कर दिया। एंड हियर द ट्विस्ट कम्स। जिन लोग हमसे बहुत ही आगे बढ़ गए थे उन्होंने लोकेलिटी को पूछ के पता चला कि हम गलत रास्ते पे आ गए हैं और अब हमें दुख, थकान, रिग्रेट, गर्मी सब कुछ एक साथ ही फील हो रही है। तो अब और कुछ तो किया भी नहीं जा सकता, जो होना था वो हो गया। इसीलिए हम वापस डाउन उतरने में तो उतनी भी तकलीफ नहीं होती है, इसलिए हम इजीली उतर रहे थे और तब तक गर्मी भी बहुत ही कम हो गई थी, तो हमें कुछ तकलीफ भी उतनी नहीं हो रही थी। और यहाँ पे रुक के हमने थोड़ा सा फोटो सेशन कर लिया, जो कि आप नहीं देख पाएंगे मेरे इंस्टा पे, क्योंकि मैंने ये पोस्ट नहीं किया है। अरे कहना क्या चाहते हो? नीचे उतरने के बाद हमने सोचा था कि वही खाना पका के खाएंगे, पर बस वाले अंकल बोल रहे थे कि यहाँ पे बहुत जोरदार बारिश आने वाली है और अगर बारिश हो गई तो ये बस और ऊपर नहीं जा पाएगी। जैसे कि मैंने कहा था कि ये पूरी तरह एक फेल्ड ट्रिप था, तो हम जहाँ जाना था वो हम पहुँच ही नहीं पाए, इसलिए हम अभी अच्छा लोकेशन ढूंढ रहे हैं जहाँ जाके हम खाना पका के खा सकते हैं। हमारी शुरुआती गलती थी, ना ही हमारे बस ड्राइवर को पता था कि वहाँ जाने के लिए कौन सा रास्ता पकड़ना पड़ता है और ना ही हमारे साथ कोई एक्सपीरियंस्ड लोग था। थोड़ी देर बाद हमें पता चला था कि हमने जहाँ से अपना वे चेंज किया था वहाँ से ही था इंदुमलो।
यस, हमें इंदुंगलो जाना था। उसके बाद जब हमें जो हमें गाइड कर रहे थे उन्हें पता चला कि इंदुंगलो का असली रास्ता किधर से है, तो हमने सोचा कि जिसके लिए हम आए थे उसको चले देख के ही जाते हैं। तो इसलिए हम चल पड़े थे अभी इंदुंगलो के ओर। धीरे धीरे दिल में एक खुशी हो गई थी कि चलो जिसके लिए आए थे वहाँ तक हम आखिरकार पहुँच ही जाएंगे। एक गेट पे इंदुंगलो का साइन बोर्ड लगा हुआ था, वो हमने क्रॉस किया। एक विलेज को हमने क्रॉस किया, एक नदी को भी हमने बहुत ही तकलीफ से क्रॉस किया और उसके बाद दिल तो बहारा हो रहा था, पर इस जगह पे आके हमारी बदकिस्मती ने झलक दिखलाना शुरू कर दिया था। इसके आगे हमारी बस और बढ़ नहीं पाई। ये नाली थी या नदी थी, पता नहीं क्या थी, पर इसके आगे हम जा ही नहीं पाए। तो फिर से वापस हम घूम गए थे और ऐसी एक जगह ढूंढ रहे थे जहां हम पका के कुछ खा पाए, क्योंकि भूख के मारे हम सब बेहाल हो गए थे। तो हमने एक नदी का स्पॉट ढूंढा और वहां जाके हम साथ साथ अपने खाना पकाने के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। उस दिन हमारी मेनू पे थी पनीर की सब्जी और अंडे की सब्जी, और पनीर के कैन खोलते बहन के हाथ पे कट हो गया और उसे 5 स्टिचेस भी लगी। करीब 6 बजे हमने खा लिया था खाना और हमारे यहाँ के एक बहुत ही फेमस स्वीट शॉप से हमने खा लिया था 2 स्वीट्स और घर के लिए भी मैंने पैक कर लिया था। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ सॉरी, ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो गई है।